डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए फॉर द सर्किट शोन बिलो। देखिए यहाँ पे जो सर्किट है उसके हिसाब से ऑप्शन क्या पूछ रहा है, करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर, मतलब इससे फ्लो होने वाला जो टोटल करंट है वो जो है कितना है 2 एम्पियर। ये करंट टोटल करंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम, ये बता दिया। थर्ड स्टेटमेंट दिया उसने, वोल्टेज अक्रॉस बीसी, यहाँ पर कितना है 4 वोल्ट। करंट थ्रू डायोड इज 1 एम्पियर, इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे बता रहे हैं। अब इनमें से कौन से करेक्ट है, देखो ये मल्टीपल सेंटेंसेस है, ओके, मतलब मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन को इस तरह से सिंगल ऑप्शन में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हमको इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, इस सर्किट को मतलब जो है ये टोटल करंट भी पता करना पड़ेगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी इस सर्किट की वो भी पता करना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा वो भी चेक करना पड़ेगा, और यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा वो भी पता करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ये देख लेंगे इस सिचुएशन में ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। अब देखिए ये यहाँ पे है, तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है तो इसमें से कुछ वोल्टेज इसको जाएगा, बचा हुआ वोल्टेज तो यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो निगेटिव टर्मिनल है, ओके, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, तो ये जो है निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट हो रहा है। किधर कनेक्ट हो रहा है, ये निगेटिव टर्मिनल को। इसका मतलब ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो ये कैसे एक्ट करेगा, तो सिंपली ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे इसको ये ऐसे बना देंगे। तो डायोड जो है ना, ये जो डायोड है वो इस तरह से जो है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, समझ लिया आप ये, ठीक है। अब सर्किट आसान हो गया। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो नेट रेजिस्टेंस है पहले वो चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा, यहाँ तक आ रहा है सिंगल पाथ, लेकिन यहाँ से दो रास्ते हो रहे हैं, एक रास्ता ऐसा एक रास्ता है, तो ये 4 और 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम रेजिस्टेंस है, सो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो वो क्या उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जितने रेजिस्टेंस पैरेलली है सेम वैल्यू वाले उतने से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 4 और 4 पैरेलल, 2 आ जाएगा आंसर। तो ये 2 हो गए, ओके, और ये 1। तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया, देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे ये एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये 4 ओम, और यहाँ पे ये जो है इस तरह से 2 ओम। तो देख लीजिए टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 6 ओम, तो 6 ओम हो रही है नेट रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट आ रहा है 6, तो यहाँ पे ये जो आर इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू 6 ओम, और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोला है, नेट रेजिस्टेंस 8 ओम। इसका मतलब ये बी वाला गलत हो गया, तो बी वाले सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है तो हमको और आगे चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो टोटल करंट है, ओके, टोटल करंट, तो अब ये टोटल करंट भी बहुत आसान हो गया, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आई टोटल इज इक्वल टू ये टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस कितनी है 6, तो आंसर आ गया 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये वाला जो है पहला सेंटेंस ए करेक्ट है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, वोल्टेज अक्रॉस, ओके, बीसी। अब देखो ये बीसी, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले ये वाले को चेक करेंगे, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा, तो वीबीसी पता करना है, तो हमको इसमें का करंट पता होना चाहिए। चलो इसको हम I1 का नाम देंगे, इसको I2 का नाम देंगे, तो हमें I2 करंट चाहिए। तो देखिए यहाँ से करंट ये जो हो गया ये 2 एम्पियर ये यहाँ आ रहा है, इसके बाद दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों में सेम रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब करंट भी कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। अगर रेजिस्टेंस कम ज्यादा रहेगी तो फिर करंट भी कम ज्यादा फ्लो होगा, ओके। जो लो रेजिस्टिव पाथ रहेगा वहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जो हाई रेजिस्टिव पाथ होगा वहां से कम करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ तो दोनों पाथ में सेम रेजिस्टेंस है, इसका मतलब करंट दोनों तरफ इक्वल जाएगा। तो अगर टोटल करंट 2 एम्पियर है तो ये इक्वल डिवाइड हो रहा, इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है सपोज, तो ये जो करंट है इसमें से 1 और इसमें से 1, तो देखो ये डायोड में से करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो करंट थ्रू द डायोड, ओके, दिस इज 1 एम्पियर। सो ये जो है करंट थ्रू डायोड हो गया, करंट थ्रू डायोड, करंट थ्रू डायोड, तो ये आ गया 1 एम्पियर। क्लियर है सबको, ओके, 1 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाला पॉइंट, चलो ये डी भी करेक्ट हो गया, तो ए और डी दोनों भी आ रहे हैं। अभी भी कंफ्यूजन है कि सेकंड होगा या फोर्थ होगा, सी को वेरीफाई करना पड़ेगा।
ठीक है, तो सी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस बीसी, तो वीबीसी इज इक्वल टू, इसमें से देखो ये वाला करंट I2 और रेजिस्टेंस 4, तो हम लिखेंगे I2 इंटू 4, तो I2 कितना है 1 इंटू 4, दैट विल बी 4 वोल्ट, मतलब ये भी करेक्ट हो रहा। तो ए सी डी ये तीनों भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा।